another video. So guys, in this video, we are going to start our new chapter, that is theory of cost. That is theory of cost. चैप्टर नंबर 8 है ये हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो आइए स्टार्ट करते हैं कोस्ट। सबसे पहले जानते हैं कि कोस्ट होती क्या है। कोस्ट होती है एक्सपेंडिचर incurred by द प्रोड्यूसर। वो एक्सपेंडिचर जो प्रोड्यूसर के थ्रू किया जाता है किसके ऊपर? फैक्टर इनपुट्स के ऊपर, ऑन फैक्टर एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट्स ऑफ प्रोडक्शन। नॉन फैक्टर इनपुट्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या है कॉस्ट? एक्सपेंडिचर जो हमारा इनकर किया जा रहा है प्रोड्यूसर के थ्रू फैक्टर्स और नॉन फैक्टर इनपुट्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर। अब ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं और क्या है ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? 7th चैप्टर यानी कि पिछले चैप्टर मैंने आपको बताया था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं हमारे पास, जिसमें नंबर 1 पे हमारे पास आता है क्या? लैंड। सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास लेबर। थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास कैपिटल। और फोर्थ नंबर पे आता है हमारे पास क्या? एंटरप्रेन्योर। ठीक है, पहले नंबर पे क्या है हमारे पास? लैंड, दूसरे पे लेबर, तीसरे पे कैपिटल और फोर्थ पे एंटरप्रेन्योर। अब बात आई किसकी कि लैंड क्या देता है हमें? लैंड पे हमें क्या मिलता है? रेंट। क्लियर है? लेबर को क्या मिलता है? वेजेस। क्या मिलते हैं? वेजेस। और कैपिटल को क्या मिलता है? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। ठीक है, अब हमने जो ये फैक्टर हम जो कॉस्ट पढ़ेंगे इनको हमने शॉर्ट रन फैक्टर प्रोडक्शन मतलब शॉर्ट रन के बेसिस पर हमने इसको कैटेगराइज करा है। मतलब उन्हीं के बेसिस पर हम इसे स्टार्ट करेंगे। इसपे के बेसिस पे शॉर्ट रन के बेसिस पर हमने इसको क्लासिफाई करा है। ठीक है, शॉर्ट रन के बेसिस पर अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर 2 तरह के फैक्टर्स होते हैं जो कि आप पढ़ के आ चुके हो। एक होता है फिक्स्ड फैक्टर और दूसरा होता है वेरिएबल फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर से हमारी निकल के आती है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल से हमारी निकल के आती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड से निकल के आती है वेरिएबल सॉरी फिक्स से निकल के आती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट, और उससे निकल के आती है हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब जब अगर हमें निकालनी है टोटल कॉस्ट तो टोटल कॉस्ट के लिए हमें टीएफसी प्लस टीवीसी करना पड़ेगा। अब ये टीएफसी और टीवीसी क्या है? टीएफसी है हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट और टीवीसी है हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट को हम टीसी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? टीसी। ये टिकट चेकर नहीं है, ये टोटल कॉस्ट है, समझे? अब बात आई किसकी कि ये जो हमने लिखा है टोटल फिक्स कॉस्ट, ये क्या है? आइए अब जानते हैं टीएफसी के बारे में कि टीएफसी है क्या। ये है टोटल एक्सपेंडिचर या यू कैन से एक्सपेंडिचर इनकर्ड by the producer on fixed factor of production
फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब क्या है इसका, कि वो एक्सपेंडिचर जो हमारा प्रोड्यूसर के थ्रू तो हो रहा है इनकर, लेकिन फिक्स्ड फैक्टर्स के ऊपर। जबकि हमने कहा था कि हमारा जो कॉस्ट है वो क्या है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन फैक्टर एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब फैक्टर इनपुट से भी हो रहा है और नॉन फैक्टर से भी हो रहा है। लेकिन जब हमने टोटल कॉस्ट को देखा, उस पे हमने कैटेगराइज करा फिक्स्ड पे और वेरिएबल पे। उस पे हमने टीएफसी देखा, तो टीएफसी हमारा आया एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो फिक्स्ड है हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उनके ऊपर। अब इसका एग्जाम्पल क्या है उसको ध्यान से सुनिएगा। एक मशीन है जो 6 कारपेट डेली के डेली प्रोड्यूस करती है, समझे। एक मशीन है जो क्या करती है, 6 कारपेट्स प्रोवाइड मतलब प्रोड्यूस करती है, और उसका रेंट जो है, उस मशीन का जो रेंट है वो है 500 रुपीज पर डे। अब हमें ये 500 रुपये डेली देना है, बेशक हमारा कारपेट प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है। मेरी बात को समझे, क्या कहा मैंने उसको देखिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपके लिए एग्जाम्पल की फॉर्म में। क्या एग्जाम्पल है, एक मशीन है, एक मशीन है जो कि क्या प्रोड्यूस कर रही है, वो प्रोड्यूस कर रही है क्या, 6 कारपेट्स। अब ये जो 6 कारपेट्स है वो डेली के डेली प्रोड्यूस तो हो रहे हैं। अब जो इस मशीन का जो रेंट है, मशीन क्या हुई हमारे लिए, लैंड हुई। लैंड से हमें रेंट मिलता है बेसिकली, है ना। तो मशीन क्या दे रही है, उसके ऊपर हमें क्या देना है, रेंट देना है। और वो रेंट कितना है, 500 रुपीज। यानी कि ये टीएफसी होगी मेरी। कैसे, क्योंकि मेरे को ये डेली देना है, बेशक मैं ये 6 कारपेट प्रोड्यूस करूं या ना करूं। ठीक है, बेशक मैं 6 की जगह 2 प्रोड्यूस करूं, 0 करूं। मतलब इससे क्या पता चल रहा है कि 0 इनपुट पे भी हमारा जो रेंट है, वो कॉस्ट जो है वो हमारी जा रही है, समझे। अब इस टीएफसी का अदर नेम क्या है, इस टीएफसी के बहुत सारे नेम है, जिसमें से मैं आपको कुछ अदर नेम बताने जा रहा हूं। अदर नेम्स को ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन आ जाता है इससे। सबसे पहला नाम है इसका सप्लीमेंट्री कॉस्ट। क्या है, सप्लीमेंट्री कॉस्ट। दूसरा नाम है इसका ओवरहेड कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट। तीसरा नेम है इसका इनडायरेक्ट कॉस्ट, और चौथा है अनअवॉइडेबल कॉस्ट। जिसको ये याद हो गया कि इसके टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के अदर नेम, उसको समझो टीवीसी के भी अदर नेम याद हो गए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो नेम है वो इन्हीं 4 में से है। मतलब 3 जो नेम उसके हैं वो बस इसी में से ही है। ठीक है, बेसिकली उसके 3 ही नाम हैं, जिसमें से 2 जो नेम है वो इधर से आ रहे हैं, और एक नाम आपको उसका याद करना, वो भी छोटा सा ही। अब अदर नेम याद होने के बाद फिक्स्ड कॉस्ट क्या इंक्लूड करता है अपने अंदर, वो एक्सपेंडिचर जो मशीन के ऊपर लग रहा है, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर, वो एक्सपेंडिचर जो लैंड और बिल्डिंग के ऊपर लग रहा है, लाइसेंस फीस, वेजेस एंड सैलरीज ऑफ परमानेंट स्टाफ की क्या वेजेस और सैलरीज। अब इसका स्केड्यूल क्या है, इसका स्केड्यूल और कर्व देख लीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन यहां से भी आ जाता है, व्हाट इज द कर्व ऑफ टीएफसी, 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है। इसका स्केड्यूल क्या है, इसका टेबल क्या है, उसको ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही इजी सा स्केड्यूल है। क्या करना है, आपको एक जगह दिखाना है आउटपुट, और उसी के आगे लिख देना है टीएफसी। टीएफसी के अंदर आपको लिखना है 100, लेकिन उससे पहले आउटपुट में आपको क्या लिखना है, 0, 1, 2, 3 एंड 4। और सेम ऐसे ही टीएफसी में आपको 100 लिखते जाना है हर जगह।
इससे आपका ये स्केड्यूल बन जाएगा। इसके बाहर बाउंड्री में आपको एक बॉक्स मतलब टेबल टाइप में बना देना है बॉक्स, ठीक है। अब इसकी कर्व क्या होगी, अगर आप देखें आउटपुट को हम दिखाते हैं कहां पर, कहां पर दिखाते हैं आउटपुट को हम, एक्स एक्सिस पर। इस आउटपुट को आपको कहां दिखाना है, एक्स एक्सिस पर, ठीक है। और इस टीएफसी को आपको दिखाना है कहां पर, वाई एक्सिस पर। तो जब आप इसे वाई एक्सिस पर दिखाओगे तो आपकी एक कांस्टेंट अमाउंट होगी, जबकि आपकी एक्स एक्सिस चेंज हो रही है, वाई एक्सिस सेम रह रही है। तो इससे आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी। हॉरिजॉन्टल लाइन बनने का मतलब क्या है कि जैसा कि आपको ये इधर देखिए, यहां पर थी आपकी आउटपुट, यहां आपने ली कोस्ट, ये आपका आया 0 लेवल ऑफ आउटपुट, यहां पर आपकी थी मान लीजिए 100 ही। जब आपने 1 किया तो आपकी आई फिर से 100, 2 करा फिर भी आई आपकी 100, 3 करा फिर भी आई आपकी 100, है ना। इसको थोड़ा और आगे ले लेते हैं, 4 की तो भी आई आपकी 100। तो जैसे जैसे ये आई तो अब आप अपने इसको मैच करा तो आप देखिए आपकी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आ गई है, जो किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो यानी कि इसकी कर्व क्या बनी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब फीचर्स क्या है, टीएफसी के दो फीचर्स हैं, वो इसी स्केड्यूल और कर्व में से आए हैं। क्या फीचर्स हैं, पहली बात की फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट रहती है हर एक लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर, ये चेंज नहीं होती है, जबकि टीवीसी चेंज होती है, यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होती है। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं हमारी जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो है 100, जो कि 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे भी क्या है, 100 है, और 4 लेवल पर भी वो क्या है, 100 है। समझे मेरी बात को, क्लियर हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे टीवीसी यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे सेफ, stay healthy at your home. Bye bye everyone.